हस्तिनापुर के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत कम बोले जाते हैं, लेकिन उन्हीं नामों की छाया में युगों की सबसे बड़ी घटनाएं जन्म लेती है। राजा विचित्रवीर्य भी उन्हीं में से एक है। एक ऐसा राजा जो स्वयं बहुत कम समय तक सिंहासन पर रहा, लेकिन जिसकी कहानी से महाभारत जैसे महासंग्राम की नींव पड़ी। भीष्म की प्रतिज्ञा, सत्यवती के निर्णय और वंश को बचाने के लिए गए कठोर धर्म, इन सब के बीच विचित्रवीर्य का जीवन एक मौन धुरी बन जाता है, जिसके चारों ओर पूरा इतिहास घूमता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक अल्पायु और रोगग्रस्त राजा की अधूरी गाथा आगे चलकर कुरुवंश, पांडव कौरव संघर्ष और महाभारत के युद्ध तक पहुंचती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वैदिक शाला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। हस्तिनापुर की नींव, शांतनु, गंगा और देवव्रत का जन्म। हस्तिनापुर गंगा के पवित्र तट पर बसा वो महान नगर, जिसकी मिट्टी में धर्म की सुगंध थी और जिसकी हवा में राजधर्म की गूंज। ये वही भूमि थी जहां केवल राजाओं का शासन नहीं चलता था, बल्कि सत्य, वचन और मर्यादा स्वयं सिंहासन के बराबर माने जाते थे। इसी हस्तिनापुर पर शासन करते थे महाराज शांतनु, एक ऐसे राजा जिनकी वीरता युद्ध भूमि में जितनी प्रसिद्ध थी, उतनी ही उनकी करुणा और धर्मनिष्ठा प्रजा के हृदयों में बसती थी। शांतनु कुरुवंश के गौरव थे और उनके शासनकाल में हस्तिनापुर समृद्धि, शांति और न्याय का प्रतीक बन चुका था। परंतु इतिहास केवल वैभव की कथाएं नहीं लिखता, वो उन क्षणों को भी संजोता है जहां से नियति अपने अदृश्य हाथों से भविष्य की दिशा मोड़ना शुरू करती है। शांतनु के जीवन में ऐसा ही एक क्षण तब आया जब एक दिन गंगा नदी के तट पर भ्रमण करते हुए उनकी दृष्टि एक अद्भुत स्त्री पर पड़ी। वो साधारण नहीं थी, उसके मुखमंडल पर अलौकिक तेज था, उसकी चाल में नदी की लहरों जैसी गंभीरता थी और उसकी आंखों में ऐसा रहस्य था मानो वे सृष्टि के आदि रहस्यों को अपने भीतर समेटे हों। राजा शांतनु समझ गए कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं गंगा देवी है, जिन्होंने मानव रूप धारण किया है। पहली दृष्टि में ही शांतनु का हृदय उनके प्रति आकर्षित हो उठा और गंगा ने भी राजा के धर्म, संयम और सत्यनिष्ठा को देखकर उन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। पर यह मिलन बिना शर्त नहीं था। गंगा ने विवाह से पहले एक कठोर वचन लिया कि शांतनु उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे वो कार्य राजा के हृदय को कितना ही क्यों न पीड़ा दे। प्रेम और आस्था में बंधे शांतनु ने ये शर्त स्वीकार कर ली, ये जाने बिना कि यही वचन आगे चलकर उनके जीवन का सबसे भारी बोझ बन जाएगा। विवाह के बाद गंगा और शांतनु का जीवन प्रारंभ में सुखमय रहा। समय बीता और गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। शांतनु के हृदय में अपार आनंद उमड़ पड़ा, पर यह आनंद अधिक समय तक टिक न सका। जन्म के कुछ ही क्षणों बाद गंगा उस शिशु को अपनी गोद में उठाकर गंगा नदी की ओर बढ़ चली और राजा कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्होंने शिशु को नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। शांतनु का हृदय विदीर्ण हो गया, किंतु वचनबद्ध होने के कारण वे मौन रहे। यही क्रम दोबारा हुआ, तीसरी बार भी, चौथी बार भी। एक के बाद एक 7 पुत्र जन्मे और सातों गंगा की धारा में विलीन कर दिए गए। हर बार राजा का अंतर्मन चीत्कार करता, पर उनके होंठ बंद रहते। ये मौन केवल राजा का नहीं था, ये उस वचन का मौन था जो उन्होंने प्रेम में बंद कर दिया था। इन 7 पुत्रों का यूं नष्ट होना वास्तव में विनाश नहीं था, बल्कि देवताओं की एक गूढ़ योजना का हिस्सा था। ये 7 वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था, और गंगा ने उन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए ये कठोर कार्य किया था। किंतु ये सत्य शांतनु उस समय नहीं जानते थे। वे केवल एक पिता थे जो हर बार अपने पुत्र को खोता और भीतर ही भीतर टूटता जाता। 8वें पुत्र के जन्म पर भी गंगा ने वही करने का प्रयास किया। इस बार राजा
शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए प्रश्न किया, क्या माता अपने ही शिशु का वध कर सकती है? यही वो क्षण था जब शांतनु का वचन टूट गया। गंगा ने मुस्कुराकर राजा को समस्त रहस्य बताया, वसुओं का श्राप, उनका उद्धार और ये भी कि ये 8वां पुत्र पृथ्वी पर जीवित रहेगा, क्योंकि उसका श्राप सबसे हल्का था। यही पुत्र आगे चलकर देवव्रत कहलाया। वचन टूटते ही गंगा ने शांतनु को छोड़ने का निर्णय लिया, पर जाते जाते उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वे देवव्रत को श्रेष्ठतम शिक्षा, अस्त्र शस्त्र विद्या और धर्म ज्ञान देकर एक आदर्श पुरुष बनाएंगी। इसके बाद गंगा अंतर्धान हो गई और शांतनु अपने नवजात पुत्र के साथ अकेले रह गए, हृदय में पीड़ा और नेत्रों में भविष्य की अनिश्चितता लिए। वर्षों बाद गंगा ने देवव्रत को शांतनु के पास लौटाया। अब वो बालक नहीं बल्कि एक तेजस्वी युवा था, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास था और जिसके आचरण में संयम। देवव्रत ने वेदों, उपनिषदों, धनुर्विद्या, राजनीति और धर्म सभी में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया था। शांतनु ने जब अपने पुत्र को देखा तो उन्हें लगा मानो स्वयं धर्म ने मानव रूप धारण कर लिया हो। देवव्रत को युवराज घोषित किया गया और हस्तिनापुर को एक ऐसा उत्तराधिकारी मिला जो हर दृष्टि से योग्य था। प्रजा देवव्रत में भविष्य का महान सम्राट देखती थी। शांतनु का जीवन अब फिर से संतुलन की ओर लौटने लगा था, किंतु नियति अभी शांत नहीं हुई थी। समय के साथ शांतनु के जीवन में फिर एक स्त्री का प्रवेश हुआ, सत्यवती, एक मछुआरे की पुत्री, जिसकी आंखों में महत्वाकांक्षा थी और जिसके हृदय में अपने पिता के प्रति गहरा प्रेम। सत्यवती से विवाह की इच्छा शांतनु के मन में जागी, पर उसके पिता ने एक शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये शर्त देवव्रत के अधिकारों पर सीधा आघात थी। शांतनु इस दुविधा में फंस गए। एक ओर प्रेम था, दूसरी ओर पुत्र के प्रति न्याय। वे इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके और मौन धारण कर लिया। देवव्रत ने अपने पिता की उदासी को समझ लिया। जब उन्हें सच्चाई ज्ञात हुई तो उन्होंने वो निर्णय लिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। देवव्रत ने स्वयं मछुआरे के समक्ष जाकर प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा नहीं करेंगे, ताकि सत्यवती का पुत्र राजा बन सके। यही प्रतिज्ञा उन्हें भीष्म बना देती है, पर उस कथा का विस्तार आगे आएगा। इस पहले भाग में ये समझना आवश्यक है कि देवव्रत का जन्म केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, वो उस श्रृंखला की पहली कड़ी था जिसने आगे चलकर विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र, पांडु और अंततः महाभारत जैसे महायुद्ध की नींव रखी। गंगा के मौन में, शांतनु के वचन में और देवव्रत के त्याग में वो बीज छिपा था जिससे आगे चलकर इतिहास का सबसे महान और सबसे दुखद अध्याय लिखा जाना था। हस्तिनापुर की नींव केवल पत्थरों से नहीं बनी थी, वो बलिदान, त्याग और अपूर्ण इच्छाओं से बनी थी। और यही नींव आगे चलकर राजा विचित्रवीर्य की कथा का आधार बनने वाली थी। देवव्रत से भीष्म तक भयानक प्रतिज्ञा जिसने इतिहास बदल दिया। देवव्रत का जीवन उस समय अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था। हस्तिनापुर की प्रजा उन्हें केवल युवराज नहीं बल्कि भविष्य का एक आदर्श सम्राट मानने लगी थी। उनके व्यक्तित्व में ऐसा संतुलन था जो बहुत कम राजकुमारों में देखा जाता है। वीरता के साथ संयम, ज्ञान के साथ विनम्रता और शक्ति के साथ करुणा। वे अस्त्र शस्त्र विद्या में निष्णात थे, राजनीति की गूढ़ चालों को समझते थे और धर्मशास्त्रों का गहरा अध्ययन कर चुके थे। महाराज शांतनु को अपने पुत्र पर गर्व था। उन्हें लगता था कि कुरुवंश को ऐसा उत्तराधिकारी मिल गया है जो न केवल राज्य को समृद्ध करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मर्यादा की एक ऊंची लकीर खींच देगा। परंतु नियति अक्सर वही करती है जो मनुष्य की योजनाओं से परे होता है। शांतनु के जीवन में सत्यवती का आगमन केवल एक प्रेम कथा नहीं था,
वो आने वाले इतिहास का मोड़ था। सत्यवती साधारण मछुआरे की पुत्री होते हुए भी असाधारण बुद्धि और महत्वाकांक्षा की धनी थी। उनके पिता जानते थे कि राजमहल की दुनिया केवल प्रेम से नहीं चलती, वहां सत्ता और उत्तराधिकार का प्रश्न सर्वोपरि होता है। इसलिए जब शांतनु ने सत्यवती से विवाह की इच्छा प्रकट की तो उसके पिता ने वो शर्त रखी जिसने हस्तिनापुर के सिंहासन की दिशा ही बदल दी कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राजा बनेगा। ये शर्त सीधे सीधे देवव्रत के अधिकारों को चुनौती दे रही थी। महाराज शांतनु इस शर्त को सुनकर भीतर से टूट गए। एक ओर उनका प्रेम था जो जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें फिर से संबल दे रहा था, और दूसरी ओर उनका पुत्र जो हर दृष्टि से योग्य उत्तराधिकारी था। राजा जानते थे कि इस शर्त को स्वीकार करना अन्याय होगा, पर अस्वीकार करना उनके हृदय को आजीवन खाली छोड़ देगा। इसी दुविधा में शांतनु ने मौन धारण कर लिया। उनका ये मौन धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य और मनोदशा पर असर डालने लगा। प्रजा ने देखा कि उनका राजा अब पहले जैसा प्रसन्न नहीं रहता। उनके चेहरे पर स्थायी उदासी छा गई है। देवव्रत, जो अपने पिता की प्रत्येक भावना को समझता था, इस परिवर्तन को अनदेखा नहीं कर सका। उसने कारण जानने का निश्चय किया। जब सत्य सामने आया तो देवव्रत ने कोई क्षणिक आवेग में निर्णय नहीं लिया। उन्होंने गहराई से सोचा। उनके सामने प्रश्न केवल सिंहासन का नहीं था, बल्कि पिता के सुख और कुरुवंश की शांति का था। देवव्रत समझ चुके थे कि यदि ये समस्या ऐसे ही बनी रही तो हस्तिनापुर का भविष्य कलह और असंतोष से भर जाएगा। देवव्रत स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। ये कोई साधारण भेंट नहीं थी। ये इतिहास की सबसे कठोर प्रतिज्ञाओं में से एक का क्षण था। देवव्रत ने बिना किसी हिचक के घोषणा की कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही अपने किसी संतान के माध्यम से हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा करेंगे। उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा की कि वे सत्यवती के पुत्र को राजा बनाने में किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। ये सुनकर सत्यवती का पिता स्तब्ध रह गया। उसने ऐसी प्रतिज्ञा की कल्पना भी नहीं की थी। देवव्रत ने अपने जीवन की समस्त संभावनाओं, राज सिंहासन, वंशवृद्धि, व्यक्तिगत सुख, सबका त्याग एक ही क्षण में कर दिया। यही वो क्षण था जब देवव्रत साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर इतिहास के पुरुष बन गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और उन्हें भीष्म की उपाधि दी, अर्थात वह जिसने भयानक और अटूट प्रतिज्ञा ली हो। ये नाम केवल एक उपाधि नहीं था, ये उनके त्याग का शाश्वत प्रतीक बन गया। भीष्म की इस प्रतिज्ञा ने तत्काल समस्या का समाधान कर दिया। शांतनु को अपना प्रेम मिल गया और सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के राजा से हो गया। कुछ समय बाद सत्यवती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। देवव्रत ने उन्हें अपने पुत्रों की तरह स्नेह दिया, उन्हें शिक्षा दिलाई और राजधर्म का ज्ञान कराया। परंतु भीष्म के भीतर कहीं न कहीं ये त्याग एक मौन वेदना बनकर रह गया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह कर्तव्य के लिए समर्पित कर दिया। वे जानते थे कि उनकी प्रतिज्ञा केवल उनके वर्तमान को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी बांध चुकी है। भीष्म हस्तिनापुर के स्तंभ बन गए, ऐसा स्तंभ जो स्वयं टूट सकता था पर राज्य को गिरने नहीं देता था। समय बीतता गया। चित्रांगद का अल्पायु में निधन हो गया और विचित्रवीर्य अल्प आयु में ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। भीष्म ने राजकाज की बागडोर अपने हाथ में रखी और युवा राजा को संरक्षण दिया। परंतु यहाँ ये समझना आवश्यक है कि ये सब कुछ भीष्म की उस एक प्रतिज्ञा का प्रतिफल था। यदि देवव्रत ने वो भयानक व्रत न लिया होता तो न सत्यवती का विवाह होता, न विचित्रवीर्य का जन्म, और न ही आगे चलकर कुरुवंश की वो जटिल कथा जन्म लेती जो अंततः महाभारत के युद्ध तक पहुंची। भीष्म स्वयं ये जानते थे कि उन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ दिया है। उनका जीवन अब व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त हो चुका था। वे केवल कर्तव्य, राज्य और वंश के रक्षक बनकर रह गए थे।
भीष्म की प्रतिज्ञा ने उन्हें महान बना दिया, पर उसी प्रतिज्ञा ने उन्हें एकाकी भी कर दिया। उन्होंने जीवन भर दूसरों के लिए निर्णय लिए, दूसरों के लिए त्याग किया, पर अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। वे हस्तिनापुर के हर संकट में खड़े रहे, राजा के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के प्रतिनिधि के रूप में। उनके भीतर का देवव्रत कहीं न कहीं दब चुका था और सामने केवल भीष्म थे, वो पुरुष जो जानते हुए भी कि भविष्य में ये प्रतिज्ञा विनाश का कारण बन सकती है, फिर भी उससे पीछे नहीं हटे। यही भीष्म की त्रासदी थी और यही उनकी महानता भी। इस भाग की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से वो मार्ग प्रशस्त होता है जिस पर चलकर विचित्रवीर्य का जीवन, उनका अल्पायु में निधन और कुरुवंश का भविष्य आकार लेने लगता है। देवव्रत से भीष्म बनने की ये कथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस विचार की कहानी है कि कभी कभी एक सही प्रतीत होने वाला त्याग आने वाले युगों के लिए सबसे कठिन प्रश्न छोड़ जाता है। और यही प्रश्न आगे चलकर राजा विचित्रवीर्य की पूरी कथा का मूल आधार बनता है। सत्यवती का उदय और विचित्रवीर्य का जन्म। सत्यवती का जीवन स्वयं में एक गूढ़ कथा था, जिसमें साधारणता के भीतर असाधारण भविष्य छिपा हुआ था। वो मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन उनका जन्म केवल एक मछुआरे के घर तक सीमित रहने के लिए नहीं हुआ था। बचपन से ही सत्यवती में एक अद्भुत गंभीरता थी, जैसे वो अपने भाग्य को लेकर सजग हो। उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि वे सौंदर्य और बुद्धि से परिपूर्ण होते हुए भी एक ऐसे अभिशाप से जुड़ी थी जो उन्हें समाज से अलग कर देता था। उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, जिसके कारण लोग उनसे दूरी बनाए रखते थे। किंतु नियति ने उनके जीवन में महर्षि पराशर के रूप में प्रवेश किया। पराशर ने अपने तपोबल से सत्यवती को उस अभिशाप से मुक्त किया और उन्हें दिव्य सौंदर्य प्रदान किया। उसी क्षण से सत्यवती का जीवन दो दिशाओं में बंट गया। एक ओर उनका अतीत, दूसरी ओर वो भविष्य जिसकी ओर वे अनजाने में बढ़ रही थी। पराशर से ही सत्यवती के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास का जन्म स्वयं में एक रहस्य था, क्योंकि वे जन्म लेते ही तपस्वी बन गए और सत्यवती के जीवन से दूर चले गए। सत्यवती उस पुत्र को जानते हुए भी नहीं जानती थी कि वही आगे चलकर उनके वंश और पूरे महाभारत की कथा का केंद्र बनेगा। समय के साथ सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हुआ और वो हस्तिनापुर की महारानी बनी। ये परिवर्तन केवल एक स्त्री की सामाजिक स्थिति का परिवर्तन नहीं था, ये सत्ता, वंश और राजनीति का नया अध्याय था। हस्तिनापुर की राजसभा में सत्यवती का स्थान केवल महारानी का नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी स्त्री का था। वो जानती थी कि राज्य केवल भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि उसे सुरक्षित रखने के लिए कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा ने उन्हें वो सुरक्षा दी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। सत्यवती के हृदय में कहीं न कहीं ये स्पष्ट था कि उनका वंश ही आगे चलकर हस्तिनापुर की पहचान बनेगा। समय बीता और सत्यवती के गर्भ से दो पुत्र जन्मे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इन दोनों पुत्रों का जन्म हस्तिनापुर के लिए आशा की किरण था, क्योंकि अब राज्य का उत्तराधिकार सुरक्षित प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने इन दोनों बालकों को अपनी छत्रछाया में लिया। उन्होंने उन्हें केवल राजकुमार नहीं, बल्कि भविष्य के राजा के रूप में गढ़ने का संकल्प लिया। चित्रांगद बड़े पुत्र थे, साहसी, तेजस्वी और महत्वाकांक्षी। युवावस्था में ही उन्होंने अपनी वीरता से नाम कमा लिया, पर उनका जीवन अधिक लंबा नहीं रहा। गंधर्वों के साथ हुए युद्ध में चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हुए। ये घटना सत्यवती और भीष्म दोनों के लिए एक गहरा आघात थी। सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र को खो दिया और भीष्म ने अपने पहले उत्तरदायित्व का अंत देखा। अब हस्तिनापुर की सारी आशाएं छोटे पुत्र विचित्रवीर्य पर टिक गई। विचित्रवीर्य उस समय बहुत छोटे थे। उनका नाम ही उनके स्वभाव और भाग्य का संकेत देता था। विचित्रवीर्य अर्थात असामान्य शक्ति
और अनोखा भाग्य। भीष्म ने स्वयं उनके संरक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उन्होंने विचित्रवीर्य को अस्त्र शस्त्र विद्या, राजधर्म, नीति और संयम की शिक्षा दिलवाई। परंतु विचित्रवीर्य का व्यक्तित्व अपने बड़े भाई से भिन्न था। वे अधिक अंतर्मुखी थे। उनकी रुचि युद्ध से अधिक शासन और शांति में थी। ये अंतर आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। सत्यवती विचित्रवीर्य को देखकर अक्सर चिंतित रहती थी। उन्हें भय था कि कहीं उनका ये कोमल स्वभाव राजनीति की कठोरता में टूट न जाए। पर वे ये भी जानती थी कि भीष्म जैसा संरक्षक उनके पुत्र के साथ है तो हस्तिनापुर सुरक्षित रहेगा। भीष्म स्वयं भी ये जानते थे कि विचित्रवीर्य का जीवन साधारण नहीं होगा। उन्होंने अपने त्याग के कारण इन दोनों राजकुमारों के भविष्य को अपने कंधों पर उठा लिया था। वे राज्य के वास्तविक संचालक थे। यद्यपि सिंहासन पर बैठने का अधिकार उन्होंने स्वयं त्याग दिया था। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को बहुत कम आयु में ही राजा घोषित कर दिया गया। ये निर्णय परिस्थितियों की विवशता था। एक बालक को राजा बनाना जोखिम भरा था, पर कुरुवंश के पास कोई और विकल्प भी नहीं था। विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक होते ही हस्तिनापुर में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा तो था, पर शासन की वास्तविक शक्ति भीष्म के हाथों में थी। भीष्म ने इस स्थिति को कभी अपने अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। वे स्वयं को केवल कर्तव्य पालक मानते थे। सत्यवती के मन में अब एक और चिंता जन्म लेने लगी, वंश की निरंतरता। उन्हें ज्ञात था कि यदि विचित्रवीर्य का विवाह और संतान न हुई तो कुरुवंश फिर संकट में पड़ सकता है। यही वो चिंता थी जिसने आगे चलकर कई कठोर निर्णयों को जन्म दिया। सत्यवती का अतीत, उनका पुत्र व्यास और उनका वर्तमान सब एक दूसरे से जुड़ने वाले थे, पर उस समय यह रहस्य अभी प्रकट नहीं हुआ था। विचित्रवीर्य के बचपन और किशोरावस्था में भीष्म ने उन्हें हर वो शिक्षा दी जो एक राजा के लिए आवश्यक होती है, परंतु नियति ने उनके शरीर को उतना मजबूत नहीं बनाया था जितना उनके पद की आवश्यकता थी। वे अक्सर अस्वस्थ रहते थे। ये कमजोरी आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बनी। सत्यवती ये सब देखकर भीतर ही भीतर भयभीत रहती थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। अपना पहला पुत्र व्यास से दूर कर दिया, फिर चित्रांगद को खो दिया। अब यदि विचित्रवीर्य भी उनसे छिन जाता तो उनका वंश समाप्ति की ओर बढ़ जाता। यही भय उन्हें आगे चलकर ऐसे निर्णय लेने के लिए विवश करता है जो धर्म और समाज दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण सिद्ध होते हैं। सत्यवती का उदय केवल एक महारानी बनने तक सीमित नहीं था। वो धीरे धीरे हस्तिनापुर की नीति और भविष्य की दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुकी थी। उनके जीवन की हर पीड़ा, हर त्याग और हर महत्वाकांक्षा का केंद्र अब केवल एक ही था, कुरुवंश की रक्षा। विचित्रवीर्य का जन्म उसी रक्षा का प्रतीक था, पर यह प्रतीक स्वयं कितना नाजुक है, ये आने वाला समय ही सिद्ध करने वाला था। इस भाग की कथा ये संकेत देकर समाप्त होती है कि विचित्रवीर्य का जीवन केवल उनका अपना जीवन नहीं था। वो उन सभी निर्णयों का परिणाम था जो देवव्रत की प्रतिज्ञा, सत्यवती की महत्वाकांक्षा और शांतनु के प्रेम से जन्मे थे। आगे चलकर यही विचित्रवीर्य अपनी अल्पायु और दुर्बलता के कारण कुरुवंश को ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां धर्म, नीति और वंश रक्षा के बीच सबसे कठिन संघर्ष जन्म लेगा। यही संघर्ष अगले भाग में और अधिक गहराई से प्रकट होगा। राजा विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक और अंबालिका का स्वयंवर। चित्रांगद के निधन के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन अचानक भारी हो गया था, मानो उस पर बैठने वाला शरीर छोटा और उत्तरदायित्व असहनीय रूप से बड़ा हो। विचित्रवीर्य अभी बालक ही थे, पर परिस्थितियों ने उन्हें समय से पहले राजा बना दिया। राज्याभिषेक का वो क्षण बाहरी रूप से भव्य था, पर भीतर एक मौन चिंता छिपी थी। सत्यवती के नेत्रों में गर्व और भय दोनों साथ साथ थे।
गर्व इस बात का कि उनका पुत्र कुरुवंश का राजा बना, और भय इस बात का कि ये नाजुक जीवन इस विशाल जिम्मेदारी को कैसे संभालेगा। भीष्म ने पूरे राज्याभिषेक को धर्म और मर्यादा के अनुसार संपन्न कराया। उन्होंने स्वयं पीछे रहकर विचित्रवीर्य को आगे बढ़ाया, जैसे कोई विशाल वटवृक्ष अपनी छाया में नन्हे पौधे को सुरक्षित रखता है। प्रजा ने युवा राजा का स्वागत किया, पर सब जानते थे कि वास्तविक शक्ति और अनुभव भीष्म के हाथों में ही है। विचित्रवीर्य स्वयं भी इस सत्य से परिचित थे। उनमें अहंकार नहीं था, बल्कि एक स्वाभाविक संकोच था। वे जानते थे कि उनका अस्तित्व केवल उनका अपना नहीं, बल्कि पूरे कुरुवंश की आशाओं से जुड़ा हुआ है। समय बीतने लगा और हस्तिनापुर का शासन स्थिर रहने लगा। भीष्म ने हर निर्णय में धर्म और नीति को सर्वोपरि रखा। विचित्रवीर्य उनसे सीखते रहे, पर उनके शरीर की दुर्बलता धीरे धीरे प्रकट होने लगी। ये दुर्बलता केवल शारीरिक नहीं थी, उसमें एक मानसिक थकान भी जुड़ी हुई थी। सत्यवती ये सब देखती थी और भीतर भविष्य को लेकर व्याकुल रहती थी। उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि यदि विचित्रवीर्य का विवाह शीघ्र न हुआ और वंश आगे न बढ़ा, तो कुरुवंश एक बार फिर संकट में पड़ सकता है। यही चिंता उन्हें एक निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। सत्यवती ने भीष्म से आग्रह किया कि विचित्रवीर्य के लिए योग्य वधू का चयन किया जाए। भीष्म ये जानते थे कि ये कार्य साधारण नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो प्रतिज्ञा ली थी, उसके कारण वे स्वयं विवाह नहीं कर सकते थे, पर राज्य के लिए ये दायित्व उठाना उनका धर्म था। उसी समय काशी नरेश के यहाँ उनकी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। तीनों राजकुमारियां अपने अपने गुणों में अद्वितीय थी। अंबा सबसे बड़ी थी, स्वाभिमानी, स्पष्टवक्ता और अपने निर्णय स्वयं लेने वाली। अंबिका गंभीर स्वभाव की थी, उनमें शालीनता और राजसी मर्यादा का संतुलन था। अंबालिका सबसे छोटी थी, कोमल, सौम्य और संवेदनशील। स्वयंवर में अनेक राजा और राजकुमार आमंत्रित थे। ये केवल विवाह का आयोजन नहीं था, बल्कि शक्ति, प्रतिष्ठा और राजनीति का मंच था। भीष्म ने ये निर्णय लिया कि वे स्वयं इस स्वयंवर में जाएंगे। उनका उद्देश्य केवल वधू चयन नहीं था, बल्कि कुरुवंश की प्रतिष्ठा को भी स्थापित करना था। जब भीष्म स्वयंवर स्थल पर पहुंचे, तो वहां उपस्थित राजाओं में हलचल मच गई। ये वही पुरुष था जिसकी प्रतिज्ञा और पराक्रम की कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। भीष्म ने स्वयंवर में किसी प्रकार का औपचारिक प्रश्नोत्तर नहीं किया। उन्होंने सीधे घोषणा की कि वे काशी की तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए ले जा रहे हैं। ये घोषणा स्वयंवर की परंपरा के विपरीत थी, पर उस युग में बल और अधिकार का भी एक स्थान था। अनेक राजाओं ने इसका विरोध किया। युद्ध हुआ। भीष्म ने अकेले ही अनेक राजाओं को पराजित कर दिया। ये युद्ध केवल बाहुबल का नहीं था, ये उस प्रतिज्ञा की शक्ति का प्रदर्शन था जो भीष्म को अडिग बनाए हुए थी। अंततः अंबा, अंबिका और अंबालिका को हस्तिनापुर लाया गया। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था, पर इस उत्सव के भीतर भी कुछ अनकहे प्रश्न छिपे थे। जब विवाह की तैयारी होने लगी, तब अंबा ने एक ऐसा सत्य प्रकट किया जिसने स्थिति को जटिल बना दिया। अंबा ने बताया कि वे पहले ही शाल्व नरेश से प्रेम करती है और मन से उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर चुकी है। ये सुनकर भीष्म असमंजस में पड़ गए। वे धर्म के रक्षक थे। उन्होंने अंबा को शाल्व के पास भेजने का निर्णय लिया, परंतु शाल्व ने अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि वे स्वयंवर में पराजित हो चुके हैं और अब अंबा को स्वीकार करना उनके सम्मान के विरुद्ध होगा। अंबा का जीवन अचानक अधर में लटक गया। वे न तो हस्तिनापुर की बहू बन सकी, न ही शाल्व की पत्नी। ये घटना आगे चलकर एक भयानक प्रतिशोध की नींव बनती है, पर उस समय ये केवल एक पीड़ा थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था।
अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से संपन्न हुआ। सत्यवती को लगा कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। कुरुवंश को वधुएं मिल गई और वंश आगे बढ़ने की संभावना बनी। परंतु विचित्रवीर्य का स्वास्थ्य विवाह के बाद और अधिक गिरने लगा। वे राजकाज से अधिक समय अपने कक्ष में बिताने लगे। अंबिका और अंबालिका अपने अपने स्वभाव के अनुसार इस स्थिति को स्वीकार करने की कोशिश करती रहीं। अंबिका के मन में भय और अनिश्चितता थी, जबकि अंबालिका के मन में करुणा और सेवा का भाव अधिक था। भीष्म ये सब देख रहे थे, पर वे अपनी सीमा जानते थे। उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी वो उन्हें केवल संरक्षक बनने की अनुमति देती थी, हस्तक्षेप करने की नहीं। इसी समय अंबा का दुख एक आग में बदल चुका था। उन्हें लगने लगा कि उनके जीवन का विनाश भीष्म के कारण हुआ है। उन्होंने भीष्म से विवाह की मांग की, क्योंकि उन्हीं ने उन्हें स्वयंवर से उठाया था। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंबा का क्रोध अब प्रतिशोध में बदल गया। उन्होंने कठोर तप का मार्ग चुना और भीष्म के विनाश का संकल्प लिया। ये कथा आगे चलकर शिखंडी के रूप में प्रकट होती है, पर इसकी जड़ें यही हैं। विचित्रवीर्य के विवाह के समय जब एक स्त्री का जीवन सामाजिक मर्यादाओं और पुरुषों के निर्णयों के बीच टूट गया। विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक और उनका विवाह बाहरी रूप से कुरुवंश की स्थिरता का प्रतीक था, पर भीतर से ये स्थिरता खोखली थी। राजा का शरीर दुर्बल था, वंश की नींव अस्थिर थी और भविष्य अनिश्चित। सत्यवती को अब ये आभास होने लगा था कि केवल विवाह से वंश नहीं चलता, उसके लिए संतति का जन्म आवश्यक है। उनकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। भीष्म भी ये जानते थे कि आगे कठिन समय आने वाला है। उन्होंने अपने त्याग के कारण कुरुवंश को जो मार्ग दिया था, वही मार्ग अब और अधिक जटिल होता जा रहा था। ये भाग यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से एक और गंभीर अध्याय की शुरुआत होती है। विचित्रवीर्य का स्वास्थ्य लगातार गिरता है। अंबिका और अंबालिका के गर्भ से कोई संतान नहीं होती और सत्यवती के मन में एक पुराना स्मरण जाग उठता है, उनका पहला पुत्र व्यास। यही स्मरण आगे चलकर नियोग, वंशरक्षा और धर्म की सबसे जटिल कथा को जन्म देता है। राजा विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक और उनका विवाह इतिहास में केवल एक घटना नहीं, बल्कि उस संकट का प्रारंभ था जिसने आगे चलकर पूरे महाभारत की कथा को आकार दिया। विवाह, रोग और अल्पायु का अंत, विचित्रवीर्य की अधूरी गाथा। विवाह के बाद हस्तिनापुर के राजमहल में बाहरी रूप से सब कुछ शांत और व्यवस्थित प्रतीत होता था, पर इस शांति के भीतर एक ऐसी नीरव पीड़ा छिपी थी जिसे बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। राजा विचित्रवीर्य अब विधिवत हस्तिनापुर के सम्राट थे। उनके साथ अंबिका और अंबालिका जैसी कुलवधुएं थी और कुरुवंश की निरंतरता की आशा पूरे राज्य में जीवित थी। किंतु ये आशा धीरे धीरे क्षीण होने लगी। विचित्रवीर्य का शरीर, जो बचपन से ही दुर्बल था, विवाह के बाद और अधिक रोगग्रस्त रहने लगा। वे प्राय अस्वस्थ रहते, कभी तेज ज्वर से पीड़ित होते, कभी श्वास की कठिनाइयों से और कभी ऐसी थकान से जो बिना किसी परिश्रम के ही उन्हें जकड़ लेती थी। राजकाज की भारी जिम्मेदारियां, मानसिक दबाव और निरंतर अपेक्षाएं उनके स्वास्थ्य पर बोझ बनती जा रही थी। वे राजा तो थे, पर वो सामर्थ्य उनमें नहीं थी जिसकी कल्पना एक सम्राट से की जाती है। ये स्थिति न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे कुरुवंश के लिए चिंता का कारण बनती जा रही थी। अंबिका और अंबालिका ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार इस स्थिति को स्वीकार करने का प्रयास किया। अंबिका के भीतर भय और असुरक्षा का भाव अधिक था। वे अक्सर भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो जाती। यदि राजा का स्वास्थ्य और गिरा तो उनका अपना और राज्य का भविष्य क्या होगा। अंबालिका अधिक कोमल हृदय की थी। वे विचित्रवीर्य की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देती, पर उनके मन में भी एक मौन दुख था, क्योंकि वे जानती थी कि केवल सेवा से वंश की समस्या हल नहीं होगी।
सत्यवती ये सब देख रही थी। उनका मन बार बार उसी प्रश्न पर लौट आता, कुरुवंश आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने अपने जीवन में सत्ता पाने के लिए बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ त्यागा था, और अब यदि उनका वंश ही समाप्त हो जाए तो उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाएंगे। ये चिंता धीरे धीरे एक गहरे भय में बदलने लगी। विचित्रवीर्य स्वयं अपने भीतर इस दुर्बलता को महसूस करते थे। उन्हें ये बोध था कि वे अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाने में असमर्थ हो रहे हैं। ये बोध उनके मन को और अधिक कमजोर करता गया। वे अक्सर मौन में डूबे रहते, मानो अपने ही अस्तित्व से प्रश्न कर रहे हों। भीष्म ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्ध देखे थे, अनेक संकटों का सामना किया था, पर यह संकट उनके लिए सबसे कठिन था, क्योंकि इसका समाधान बल या शस्त्र से नहीं हो सकता था। वे जानते थे कि राजा का जीवन अल्पकालिक हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो कुरुवंश एक बार फिर उत्तराधिकारी के अभाव में डगमगा जाएगा। भीष्म की प्रतिज्ञा उन्हें स्वयं कुछ करने से रोकती थी। वे केवल संरक्षक थे, निर्णायक नहीं। यही उनकी त्रासदी थी। वे सब कुछ जानते हुए भी सीमित थे। समय के साथ विचित्रवीर्य का रोग असाध्य होता चला गया। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गई, यज्ञ और अनुष्ठान किए गए, पर कोई भी प्रयास स्थायी लाभ नहीं दे सका। उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता गया। राजमहल में अब उत्सवों की जगह मौन ने ले ली थी। सत्यवती के मन में एक पुराना स्मरण जाग उठा। महर्षि पराशर से जन्मा उनका पुत्र व्यास, वह पुत्र जिसे उन्होंने कभी वंश की रक्षा के लिए जन्म दिया था और फिर परिस्थितियों के कारण उससे दूर कर दिया था। यह स्मरण अभी विचार मात्र था, निर्णय नहीं, पर यह विचार ही इस बात का संकेत था कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। अंबिका और अंबालिका के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। ये तथ्य सत्यवती के लिए सबसे बड़ा आघात था। वे जानती थी कि समय बहुत कम है। विचित्रवीर्य का जीवन अब धीरे धीरे ढलान की ओर जा रहा था। अंततः वो दिन भी आया जब हस्तिनापुर ने अपने युवा राजा को खो दिया। विचित्रवीर्य की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई। उनका जीवन, जो कभी पूरी तरह खिल ही नहीं पाया, अचानक समाप्त हो गया। उनके निधन के साथ ही कुरुवंश एक बार फिर गहरे संकट में पड़ गया। राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा ने एक ऐसे राजा को खोया जिसने शासन तो किया, पर अपने सामर्थ्य को पूरी तरह प्रकट करने का अवसर नहीं पाया। सत्यवती के लिए यह क्षण केवल पुत्र वियोग का नहीं था, ये उनके पूरे जीवन की उपलब्धियों पर प्रश्न चिन्ह था। उन्होंने अपने प्रेम, अपनी महत्वाकांक्षा और अपने निर्णयों से जो मार्ग चुना था, वो अब उन्हें एक अंधे मोड़ पर ले आया था। भीष्म के लिए यह क्षण आत्ममंथन का था। उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी, उसी प्रतिज्ञा ने उन्हें इस संकट में असहाय बना दिया था। अंबिका और अंबालिका विधवा हो गई। युवावस्था में ही उनका जीवन अधूरा रह गया। ये केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, ये एक वंश की सामूहिक पीड़ा थी। विचित्रवीर्य की मृत्यु ने यह स्पष्ट कर दिया कि कुरुवंश अब साधारण उपायों से नहीं बच सकता। सत्यवती ने अब यह स्वीकार कर लिया कि उन्हें असाधारण निर्णय लेने होंगे। यही वो बिंदु था जहां धर्म, परंपरा और आवश्यकता आपस में टकराने वाले थे। विचित्रवीर्य की अधूरी गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसके प्रभाव यहीं नहीं रुकते। उनकी अल्पायु, उनका रोग और उनका असमय अंत, इन सब ने मिलकर उस मार्ग को तैयार किया जिस पर आगे चलकर व्यास, नियोग और नए उत्तराधिकारियों का जन्म होगा। ये भाग एक अंत नहीं, बल्कि उस कहानी की शुरुआत है जिसमें वंश की रक्षा के लिए समाज को अपने ही नियमों पर प्रश्न उठाने पड़ेंगे। राजा विचित्रवीर्य इतिहास में भले ही अधिक समय तक न रहे हों, पर उनकी मृत्यु ने जो शून्य छोड़ा, वही शून्य आगे चलकर महाभारत की सबसे जटिल और निर्णायक घटनाओं का कारण बना। वंश बचाने का धर्म, व्यास, नियोग और कुरुवंश का भविष्य। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर में केवल एक राजा का अंत नहीं हुआ था,
बल्कि कुरुवंश का भविष्य अनिश्चित अंधकार में डूब गया था। राज्य के सिंहासन पर कोई उत्तराधिकारी नहीं था और राजमहल के गलियारों में अब शोक के साथ भय भी व्याप्त हो गया था। सत्यवती के लिए ये क्षण जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनकर आया। उन्होंने अपने जीवन में साधारण से असाधारण बनने तक का सफर तय किया था, पर अब उनके सामने वो संकट खड़ा था जिसमें उनका सारा संघर्ष व्यर्थ होता दिख रहा था। यदि कुरुवंश का दीपक यही बुझ जाता तो न केवल उनका वंश समाप्त होता, बल्कि हस्तिनापुर की स्थिरता भी नष्ट हो जाती। भीष्म इस संकट को समझते थे, पर उनकी प्रतिज्ञा उन्हें स्वयं किसी भी प्रकार से वंश वृद्धि का उपाय करने से रोकती थी। वे राज्य के रक्षक थे, पर वंश के जनक नहीं बन सकते थे। यही वो स्थिति थी जहां धर्म को अपने ही नियमों की व्याख्या नए सिरे से करनी थी। सत्यवती के मन में अब एक ही विचार स्पष्ट हो चुका था। वंश को बचाने के लिए उन्हें अपने अतीत की ओर लौटना होगा। उन्होंने महर्षि पराशर से जन्मे अपने पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास को स्मरण किया। व्यास केवल उनके पुत्र नहीं थे, वे वेदों के ज्ञाता, तपस्वी और महर्षि थे, जिनकी दृष्टि समय और कर्म दोनों से परे थी। सत्यवती जानती थी कि समाज इस निर्णय को सहज स्वीकार नहीं करेगा, पर वंश रक्षा के लिए उन्हें समाज की आलोचना से ऊपर उठना होगा। उन्होंने व्यास को हस्तिनापुर बुलाया। व्यास का आगमन स्वयं में एक प्रतीक था, जैसे अतीत और भविष्य एक ही बिंदु पर आकर मिल गए हों। व्यास ने स्थिति को समझा और बिना किसी मोह या संकोच के धर्म के उस स्वरूप को स्वीकार किया जो उस समय आवश्यक था। नियोग की परंपरा का सहारा लिया गया, एक ऐसी व्यवस्था जिसे उस युग में वंश की रक्षा के लिए स्वीकार्य माना जाता था। इस परंपरा के अनुसार विधवा रानी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर वंश को आगे बढ़ाया जाता था। ये निर्णय भावनात्मक नहीं था, ये एक कठोर पर आवश्यक उपाय था। अंबिका और अंबालिका के लिए ये क्षण अत्यंत कठिन था। वे अभी अभी अपने पति को खो चुकी थी और अब उनसे ऐसा कर्तव्य निभाने को कहा जा रहा था जो उनके व्यक्तिगत दुख से परे था। पर वे भी ये जानती थी कि उनका व्यक्तिगत जीवन अब केवल उनका अपना नहीं रहा। कुरुवंश की रक्षा उनके कंधों पर भी थी। व्यास ने अंबिका के साथ नियोग किया, पर अंबिका भय और संकोच से भर गई। उस भय का प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, एक ऐसा पुत्र जो जन्म से ही नेत्रहीन था। ये नेत्रहीनता केवल शारीरिक नहीं थी, ये आगे चलकर प्रतीकात्मक रूप भी लेती है। धृतराष्ट्र में सामर्थ्य था, पर दृष्टि का अभाव था, और यही अभाव आगे चलकर पूरे कुरुवंश को प्रभावित करता है। इसके बाद व्यास ने अंबालिका के साथ नियोग किया। अंबालिका भय से पीली पड़ गई और उनके गर्भ से पांडु का जन्म हुआ, एक ऐसा पुत्र जो शारीरिक रूप से दुर्बल था, पर उसमें अद्भुत साहस और नेतृत्व की क्षमता थी। नियति ने दोनों पुत्रों को अपूर्णताओं के साथ जन्म दिया, मानो ये संकेत दे रही हो कि वंश तो बचेगा, पर संघर्ष के बिना नहीं। सत्यवती अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उन्हें ज्ञात था कि वंश की स्थिरता के लिए एक और पुत्र की आवश्यकता है जो किसी शारीरिक या मानसिक दोष से मुक्त हो। उन्होंने एक दासी के माध्यम से व्यास से तीसरे पुत्र को जन्म दिलवाया। इस दासी ने भय या संकोच नहीं दिखाया। उसके गर्भ से विदुर का जन्म हुआ, एक ऐसा पुत्र जो बुद्धि, नीति और धर्म का अद्भुत उदाहरण बना। विदुर राजा नहीं बने, पर वे कुरुवंश की आत्मा बन गए। उनके विचार और सलाह आगे चलकर हस्तिनापुर को बार बार सही मार्ग दिखाने का प्रयास करती है। इस प्रकार कुरुवंश को 3 स्तंभ मिले, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये समाधान तात्कालिक रूप से सफल प्रतीत हुआ, पर इसके भीतर कई बीज छिपे थे जो आगे चलकर विषवृक्ष बनते हैं। धृतराष्ट्र की नेत्रहीनता, पांडु का शाप और विदुर की उपेक्षा, ये सभी घटनाएं भविष्य के संघर्षों की भूमिका बनती है। सत्यवती ने वंश को तो बचा लिया, पर वे ये नहीं जान पाई
कि इस बचाव की कीमत कितनी बड़ी होगी। भीष्म ये सब देख रहे थे। उन्होंने धर्म के इस नए रूप को स्वीकार किया, पर उनके मन में भी ये स्पष्ट था कि ये समाधान पूर्ण नहीं है, ये केवल समय को टालने का उपाय था। सत्यवती का जीवन अब अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका था। उन्होंने जो करना था कर दिया था। कुरुवंश के उत्तराधिकारी जन्म ले चुके थे। इसके बाद उन्होंने राजमहल का त्याग कर वंगमन का मार्ग चुना। ये त्याग केवल सांसारिक नहीं था, ये उस अपराध बोध का भी प्रतीक था जो शायद उनके मन में कहीं गहराई में छिपा था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष तप और चिंतन में बिताए। भीष्म हस्तिनापुर में रहकर नए राजाओं के संरक्षक बने। धृतराष्ट्र और पांडु बड़े हुए, पर उनके भीतर की सीमाएं धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। व्यास नियति के साक्षी बनकर लौट गए। वे जानते थे कि कुरुवंश का भविष्य अब उनके हाथों से निकल चुका है और कर्म के नियम अपना कार्य करेंगे। नियोग द्वारा उत्पन्न ये वंश आगे चलकर ऐसे निर्णय लेगा जिनका परिणाम महाभारत के युद्ध में प्रकट होगा। विचित्रवीर्य का नाम भले ही इतिहास में कम लिया जाए, पर उनके बिना ये पूरी श्रृंखला संभव नहीं थी। उनकी अल्पायु, उनकी मृत्यु और उसके बाद लिए गए निर्णयों ने ही कुरुवंश को उस मार्ग पर डाला जहां से लौटना संभव नहीं था। इस भाग की कथा यही इस बोध के साथ समाप्त होती है कि धर्म केवल नियमों का संग्रह नहीं होता, वो समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार अपना रूप बदलता है। वंश बचाने का ये धर्म तत्कालीन संकट का समाधान तो था, पर इस समाधान के भीतर ही भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा छिपी थी। यही परीक्षा आगे चलकर कुरुवंश को उसके चरम पर ले जाएगी, जहां हर निर्णय का मूल्य रक्त और आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। और यही से वो मार्ग स्पष्ट होता है जो अंतिम भाग में विचित्रवीर्य की कथा को महाभारत के युद्ध से जोड़ देगा। एक राजा का प्रभाव, विचित्रवीर्य से महाभारत युद्ध तक। राजा विचित्रवीर्य का जीवन इतिहास में बहुत छोटा अध्याय लगता है, पर उसी छोटे अध्याय की पंक्तियों के बीच महाभारत जैसा महाकाव्य छिपा हुआ है। विचित्रवीर्य स्वयं कभी महान युद्ध नहीं लड़े, नहीं उन्होंने किसी विशाल साम्राज्य का विस्तार किया, फिर भी उनके अस्तित्व ने इतिहास की धारा को इस तरह मोड़ा कि आने वाली पीढ़ियां उसके परिणामों से मुक्त नहीं हो सकी। उनकी अल्पायु, उनका रोग और उनकी असमय मृत्यु, ये सभी घटनाएं केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि कुरुवंश के लिए स्थायी असंतुलन का कारण बनी। यदि विचित्रवीर्य दीर्घायु होते, यदि उनके संतान उत्पन्न होती, तो संभवतः न नियोग की आवश्यकता पड़ती, न धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म की परिस्थितियां इतनी जटिल होती, और न ही वो संघर्ष जन्म लेता जो अंततः महाभारत के युद्ध में बदल गया। पर इतिहास यदि से नहीं चलता, वो घटित घटनाओं के बोझ से आगे बढ़ता है। धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म वंश को बचाने का उपाय था, पर यही उपाय भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। ये नेत्रहीनता केवल आंखों की नहीं थी, ये उस मानसिक दृष्टि की भी थी जो न्याय और अन्याय में अंतर कर सके। वे राजा बने, पर अपने पुत्रों के मोह में बंद कर धर्म से बार बार विचलित होते रहे। पांडु में सामर्थ्य था, साहस था, पर उनके जीवन में भी नियति ने एक शाप के रूप में हस्तक्षेप किया, जिसने उन्हें संतान से वंचित कर दिया। विदुर, जो नीति और धर्म का सर्वोच्च उदाहरण थे, केवल इसलिए सत्ता से दूर रखे गए क्योंकि उनका जन्म दासी के गर्भ से हुआ था। ये तीनों स्थितियां, धृतराष्ट्र की दुर्बल दृष्टि, पांडु का शाप और विदुर की उपेक्षा, सभी विचित्रवीर्य की अधूरी गाथा की ही परिणति थी। पांडु के स्थान पर धृतराष्ट्र का राजा बनना स्वयं में एक विवाद का बीज था। भीष्म जानते थे कि पांडु अधिक योग्य है, पर परंपरा और परिस्थितियों ने धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठा दिया। यही निर्णय आगे चलकर हस्तिनापुर को दो धाराओं में बांट देता है। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव दोनों एक ही वंश के थे, पर उनके बीच का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था,
वो सत्ता, अधिकार और उत्तराधिकार का संघर्ष था। इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी थी और उनकी जड़ें विचित्रवीर्य के जीवन और मृत्यु तक जाती थी। यदि विचित्रवीर्य स्वस्थ होते तो संभवतः वे स्वयं अपने उत्तराधिकारी तैयार करते और ये विभाजन कभी उत्पन्न न होता। भीष्म इस पूरी कथा के साक्षी बने रहे। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण कुरुवंश के लिए अर्पित किया, पर हर बार उन्हें यही अनुभव हुआ कि उनके त्याग ने समस्याओं को टाल तो दिया पर समाप्त नहीं किया। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उन्होंने वंश को संभाला, धृतराष्ट्र और पांडु को संरक्षण दिया, पर वे अपने भीतर ये भी जानते थे कि जिस नींव पर यह वंश खड़ा है वह कमजोर है। सत्यवती का वनगमन, व्यास का तपस्वी जीवन और विदुर की उपेक्षित बुद्धि, ये सब उस असंतुलन के प्रतीक थे जो धीरे धीरे हस्तिनापुर को भीतर से खोखला कर रहा था। महाभारत का युद्ध अचानक नहीं हुआ, वो धीरे धीरे बना, जैसे किसी नदी में वर्षों तक जमा होता हुआ जल अंततः बांध तोड़ देता है। द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी का अपमान, वनवास और युद्ध, ये सब घटनाएं उसी मूल समस्या की शाखाएं थी, जिसकी जड़ विचित्रवीर्य की अधूरी वंशकथा में थी। कौरवों की संख्या, पांडवों की पीड़ा और दोनों पक्षों की हट, ये सब उस असमान उत्तराधिकार व्यवस्था का परिणाम था जो विचित्रवीर्य के बाद अस्तित्व में आई। यदि वंश का मार्ग स्पष्ट होता तो संभवतः ये टकराव इतना भयानक न होता। भीष्म का युद्ध में खड़ा होना स्वयं में एक त्रासदी था। वे जानते थे कि कौरव पक्ष में अन्याय है, पर अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहे। यही प्रतिज्ञा जो कभी सत्यवती के विवाह के लिए ली गई थी, अंततः उन्हें उस युद्ध भूमि में ले आई जहां उन्होंने अपने ही प्रिय पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाए। ये विरोधाभास भी विचित्रवीर्य की कथा से ही उपजा था। एक राजा जो स्वयं युद्ध में कभी खड़ा नहीं हुआ, उसकी छाया ने इतने बड़े युद्ध को जन्म दिया। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पर उसके बाद जो शून्य बचा वो भी उसी वंश की कहानी कहता है। कौरव नष्ट हो गए, पांडव विजयी हुए, पर विजय के साथ उन्हें भी पीड़ा, पश्चाताप और अकेलापन ही मिला। हस्तिनापुर फिर से बसा, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी चले गए। जो बचा वो था स्मरण और शिक्षा। ये शिक्षा की वंश केवल रक्त से नहीं चलता, वो संतुलन, न्याय और दूरदर्शिता से चलता है। और जब इनका अभाव होता है तो एक छोटी सी त्रुटि भी युगों तक असर डालती है। राजा विचित्रवीर्य का प्रभाव इसी में छिपा है। वे स्वयं इतिहास के मंच पर बहुत देर तक नहीं रहे, पर उनके जीवन और मृत्यु ने वो पटकथा लिखी जिस पर महाभारत का संपूर्ण नाटक खेला गया। वे एक ऐसे राजा थे जिनकी कमजोरी ने शक्तिशाली चरित्रों को जन्म दिया, जिनकी मृत्यु ने कठोर निर्णयों को मजबूर किया और जिनकी अनुपस्थिति ने सबसे बड़े युद्ध की नींव रखी। विचित्रवीर्य की कथा ये सिखाती है कि कभी कभी इतिहास को बदलने के लिए किसी महान विजेता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अल्पायु, रोगग्रस्त और मौन राजा भी युगों की दिशा बदल सकता है। इस प्रकार विचित्रवीर्य से महाभारत तक की ये यात्रा केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, ये कर्म, निर्णय और उनके दूरगामी परिणामों की कथा है। यही इस गाथा का सार है कि हर जीवन, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है। राजा विचित्रवीर्य उसी छाप का नाम है जिसकी रेखाएं कुरुक्षेत्र के रक्तरंजित मैदान तक फैली हुई है। इस प्रकार राजा विचित्रवीर्य की ये पूरी गाथा हमें एक गहरे बोध के साथ छोड़ती है कि इतिहास केवल उन लोगों से नहीं बनता जो लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं या महान युद्ध लड़ते हैं, बल्कि उनसे भी बनता है जिनका जीवन अल्पकालिक होने के बावजूद आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय कर देता है। विचित्रवीर्य का जन्म, उनका विवाह, उनका रोग और उनकी असमय मृत्यु, इन सब ने मिलकर कुरुवंश को ऐसे मार्ग पर पहुंचा दिया जहां से महाभारत जैसे महासंग्राम का जन्म हुआ। ये कथा हमें कर्म, निर्णय
और उनके दूरगामी परिणामों का महत्व समझाती है और ये भी बताती है कि एक अधूरी कहानी भी युगों तक इतिहास में जीवित रह सकती है। अगर आपको ये वीडियो और राजा विचित्रवीर्य की ये गाथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।